गांव की 100 बड़ी खबरें। कुंभ में शामिल होने आए मध्य प्रदेश के महामंडलेश्वर की कोरोना से मौत। देहरादून के निजी अस्पताल में चल रहा था इलाज। महाकुंभ में अभी तक 15 से ज्यादा साधु मिल चुके हैं पॉजिटिव। कोटद्वार में 4 साल की बच्ची को निवाला बनाने वाला गुलदार पकड़ा गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। लंबे समय से थी इलाके में गुलदार की दहशत। यूपी में नाइट कर्फ्यू का समय बदला गया। 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू में सख्ती बरती जाएगी। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा कर्फ्यू। यूपी में नाइट कर्फ्यू का समय बदला। 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू में और अधिक सख्ती देखने को मिलेगी। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। दिल्ली में लग गया है वीकेंड लॉकडाउन। दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार की तरफ से फैसला लिया गया। बोर्ड परीक्षा पर सीएम योगी का बड़ा फैसला। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा स्थगित हुई। कोरोना के मद्देनजर लिया गया फैसला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में टीम 11 के साथ बैठक की। इस बैठक में कई अधिकारी भी शामिल हुए। खास बात यह है कि योगी कोरोना संक्रमण होने के बावजूद काम करने में जुटे हुए हैं। देश में बेकाबू हुआ कोरोना। बीते 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा केस आए सामने। दूसरे दिन 1000 से अधिक लोगों की मौत हुई। एक्टिव मरीजों की संख्या 14 लाख के पार पहुंची। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या में हुआ इजाफा। बीते 24 घंटे में यूपी में 20,510 कोरोना मरीजों की संख्या सामने आई। यूपी में 1,11,835 एक्टिव केस हुए। उत्तराखंड में कोरोना से हालात बेकाबू हुए। बुधवार को आए 2000 के करीब नए कोविड केस। कुंभ में जांच को लेकर सरकार ने खड़े किए हाथ। हाईकोर्ट से कहा नहीं कर सकते हर दिन 50,000 टेस्ट। कोरोना से बिगड़ते हालात पर पीएम मोदी ने सभी राज्यों के राज्यपालों के साथ चर्चा की। कोविड कंट्रोल को लेकर मंथन हुआ। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी हुए शामिल। यूपी के अपर मुख्य सचिव ने प्रदेश में प्रवासी मजदूरों के लौटने पर उन्हें क्वारंटीन करने को लेकर जारी किए दिशा निर्देश। लक्षण वाले जो व्यक्ति संक्रमित नहीं पाए जाते उन्हें 14 दिन और बिना लक्षण वाले लोगों को 7 दिन के लिए होना होगा क्वारंटीन। लखनऊ में कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन। बेगम हजरत महल पार्क में चल रही अभिषेक बच्चन की फिल्म की शूटिंग रोकी गई। 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे। लखनऊ में बढ़ते कोरोना के चलते कई इलाकों में बाजार बंद रहेंगे। व्यापार मंडल ने खुद ही कोरोना के बढ़ते मामलों का लिया संज्ञान। शाहजहांपुर में बढ़ते कोरोना को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने उठाया सख्त कदम। कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ शुरू हुई कार्रवाई। 2 दिनों में काटे गए करीब 500 लोगों के चालान। आज सल्ट में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। सीएम तीरथ सिंह रावत देघाट में जनसभा को करेंगे संबोधित, जबकि पूर्व सीएम हरीश रावत आज सल्ट में करेंगे 3 जनसभाएं। पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए 18 जिलों में सुबह 7 बजे से जारी है मतदान। शाम 6 बजे तक होगी वोटिंग। बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। यूपी के 18 जिलों में पहले चरण के लिए वोटिंग जारी। कंट्रोल रूम बनाकर मतदान केंद्रों पर रखी जा रही है पैनी नजर। अयोध्या में पंचायत मतदान के दौरान ग्रामीण मतदाताओं में नहीं दिखा कोरोना का कोई खौफ। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा है पालन। बरेली में उत्साह के साथ चल रही है वोटिंग। पुरुष और महिलाएं, बुजुर्ग सभी लोग घर से निकलकर अपने अपने मताधिकार का कर रहे हैं इस्तेमाल। अमरोहा में प्रधान पद के प्रत्याशी मतदाताओं को रिझाने के लिए बांट रहे हैं कोल्ड ड्रिंक। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। गोरखपुर में पंचायती चुनाव में आज जिले के 20 ब्लॉक पर कुल 4,657 बूथों पर कराए जा रहे हैं मतदान, जिसमें कुल 30 लाख मतदाता मताधिकार का कर रहे हैं इस्तेमाल। गाजियाबाद में पहले चरण की वोटिंग जारी। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान। भदोही में लोकतंत्र के महापर्व पर मतदाता अपने मताधिकार का कर रहे हैं इस्तेमाल। प्रत्याशियों के भाग्य का कर रहे हैं फैसला। सहारनपुर में शुरू हुआ मतदान। मतदान केंद्रों पर लगी मतदाताओं की लंबी कतार। कोरोना प्रोटोकॉल का भी हो रहा है पालन। जौनपुर में 898 मतदान केंद्र पर मतदान जारी। सुबह से मतदान केंद्र पर लगी कतारें। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हो रही है वोटिंग। पंचायत चुनाव के लिए प्रयागराज जिले में भी हो रहा है मतदान। जिले में 33,68,085 मतदाता गांव की सरकार बनाने के लिए कर रहे हैं मतदान। श्रावस्ती में 1332 बूथों पर हो रहा है मतदान। मतदान स्थल के बाहर महिलाओं और पुरुषों की दिखी भारी भीड़। पंचायत चुनाव में वोटिंग में दिखी बड़ी लापरवाही। कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। वोटिंग के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा है पालन। विकास दुबे के गांव बिकरू में भी डाले जा रहे हैं वोट। कानपुर के बिकरू गांव में 25 साल बाद हो रहा है मतदान। पूरे जोश के साथ मतदान में हिस्सा ले रहे हैं लोग।
कानपुर के बिकरू गांव में बेखौफ होकर ग्रामीण कर रहे हैं वोटिंग। पहले यहां चलता था विकास दुबे का तंत्र, ग्रामीणों को अब विकास दुबे के डर से मिली निजात। कानपुर में फर्जी वोट डालने को लेकर हुआ बवाल, ग्रामीणों में दिखा भारी आक्रोश। घटना के बाद से मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। गोरखपुर में वोटिंग जारी, समय के साथ बूथों पर मतदाताओं की संख्या में हो रहा है इजाफा, शांतिपूर्ण मतदान कराने के पुख्ता इंतजाम। आगरा में किए गए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, हर एक संवेदनशील बूथ पर जाकर एडीजी ने सुरक्षा का जायजा लिया। रायबरेली में चल रही है वोटिंग, मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की दिखी लंबी कतारें, कोरोना गाइडलाइंस का भी हो रहा है पालन। गोरखपुर में पूर्व प्रधान को मारी गई गोली, जिला अस्पताल में करवाया गया भर्ती, परिजनों ने प्रधान पर गोली मारने का आरोप लगाया। मैनपुरी में क्षेत्र पंचायत प्रत्याशी की हत्या, खेत में मिला शव, चाकुओं से गोद कर की गई हत्या। 19 तारीख को मैनपुरी में है वोटिंग। पीलीभीत में बीजेपी से जिला पंचायत सदस्य पद की उम्मीदवार प्रियंका गंगवार को जिला निर्वाचन अधिकारी ने नोटिस भेजा, नामांकन के दौरान कोविड और आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। उन्नाव में वोटर्स को बांटने के लिए लाई गई साड़ियों को पुलिस ने बरामद किया, पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया। भदोही पोलिंग बूथ पर 2 पक्षों के बीच हुआ विवाद, मामूली कहासुनी के बाद 2 प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़े, मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। मेरठ में कार में मिली बीजेपी पार्षद की लाश, गोली मारकर आत्महत्या की आशंका, कार से तमंचा बरामद, थाना कंकरखेड़ा के हाईवे का है मामला। शाहजहांपुर पुलिस ने बरेली के 2 शातिर चोरों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया, पुलिस ने दोनों शातिर चोरों के पास से लाखों रुपए बरामद किए। बागपत में युवक की गोली मारकर हत्या, आरोपी मौके से फरार, पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बुलंदशहर में एसएसपी दफ्तर के अंदर समझौते के दौरान दोनों परिवारों में आपसी कहासुनी को लेकर जमकर मारपीट हुई, बातचीत के लिए आए थे दोनों पक्ष। देवरिया में गौशाला में सरकारी कागजों में 6 सफाई कर्मचारी और 1 पशु चिकित्सक की हुई तैनाती, लेकिन मौके पर सिर्फ 1 कर्मचारी ही मौजूद, गौशाला में लगा गंदगी का अंबार। सहारनपुर में बीजेपी नेताओं ने टीएमसी नेता सुजाता मंडल खान पर कार्रवाई की मांग उठाई, डीएम को सौंपा ज्ञापन, अनुसूचित जाति के लोगों पर टिप्पणी करने से नाराज है बीजेपी। पीलीभीत में गेहूं की खरीद हुई शुरू, लेकिन गेहूं खरीद करने का तरीका इस बार अलग है, जिससे बिचौलियों और दलालों पर लगी रोक। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में बाघिन का शव मिलने से सनसनी, बाघिन के शरीर पर मिले खरोच के निशान, रेंज अधिकारी मौके पर पहुंचे। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।